नाउ वी विल डू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 6 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -4। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो जितने डिस्टेंस पे कट करता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जितने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये है आपका वाई इंटरसेप्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो वाई इंटरसेप्ट -4 यूनिट है, तो हम लोग को नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए फिगर ऐसा हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट 6 यूनिट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट, और वाई इंटरसेप्ट कितना है -4 यूनिट है, यानी नीचे की तरफ -4। ये हो गया। तो देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से एक बात पता चल जाता है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट 6 यूनिट है तो ये पॉइंट क्या होगा 6 0 होगा, और वाई इंटरसेप्ट -4 है मतलब ये पॉइंट क्या होगा 0 -4। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जान लीजिएगा कि अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया है, अच्छे से जान लीजिएगा, अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो इससे आप पॉइंट लिख सकते हैं। कौन सा पॉइंट होगा, एक्स इंटरसेप्ट का अगर वैल्यू दिया है ए तो पॉइंट होगा A0, और अगर वाई इंटरसेप्ट दिया है B तो पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग 0B। इससे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देने का मतलब है कि पॉइंट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दोनों दिया है तो हम लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 6, पहला पॉइंट है ये। Therefore, one point on the line is 6 0। दूसरा पॉइंट है y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन is -4। Therefore, another point on the line is -4 0। दो पॉइंट देखो आपको मिल गया, सॉरी -4 0 नहीं होगा 0 -4। ठीक है ना, 0 -4 क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है ना ये। तो x1 का वैल्यू क्या लिख सकते हो 6, y1 का वैल्यू क्या हो गया 0, x2 क्या हो जाएगा 0, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। इससे आप निकालो स्लोप। स्लोप इक्वल टू क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, वैल्यू रखो, क्या हो गया -4 -0 अपॉन x2 क्या है 0 -6। तो m का वैल्यू क्या आ गया -4 बाई -6, ये कैंसिल आउट हो गया 2/3 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो एक पॉइंट ले लेना है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। वैल्यू रखो, आंसर तुम्हारे हाथ में। y - y1 यानी y - 0, m का वैल्यू 2/3, x - x1 का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो क्या हो गया y - 0 y होगा, y इज इक्वल टू 2/3 इंटू x - 6। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो गया 2x - 12। ये y को भी उधर ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x - 3y - 12। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन इज 2x - 3y - 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन इंटरसेप्ट दिया हुआ था और इंटरसेप्ट से हम लोगों ने पॉइंट लिया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के वैल्यू से पॉइंट पता चल गया, और पॉइंट से स्लोप निकाले। स्लोप निकालने के बाद ये वाला फॉर्म लगा दिए जो सेकंड वाला फॉर्म था, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट। एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट है और एक पॉइंट दिया ही हुआ है। तो गिवन क्या है हमारे पास, x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू क्या है 3। फिर इसके बाद दिया गया है x इंटरसेप्ट
इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो क्या लिख सकते हैं, अनदर पॉइंट ऑन द लाइन इज, एक्स इंटरसेप्ट है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 0, यानी x2 का वैल्यू हो गया 4 और y2 का वैल्यू क्या हो गया 0। नाउ स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 0 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस 2, यानी माइनस 3 अपॉन 6, यानी -1/2। Applying the formula, equation is y minus y1 is equal to m x minus x1। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस माइनस 2। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में ये वैल्यू नेगेटिव में दे देता है कोई वैल्यू, ताकि गलती हो जाए। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/2 x प्लस 2। ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 2। क्या हो गया, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 2। एक्स को इधर लाओ, x प्लस 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया तब, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। तो इंटरसेप्ट से कैसे हम लोग पॉइंट पता करेंगे, ये पता चल गया होगा आपको। दोनों तरह के x इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया रहेगा तो पॉइंट होगा x0, y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो पॉइंट होगा 0 y। जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आप यूज कर लीजिएगा, इससे पॉइंट पता चल जाएगा। पॉइंट पता चला तो स्लोप निकल जाएगा और स्लोप से फिर आप इक्वेशन निकाल लेंगे। थैंक यू।